आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान करियर अकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के कुछ क्वेश्चंस। ये हमारी एक्सरसाइज क्या होंगी, ए होगी। ठीक है ना। इससे पहले हम चैप्टर वर्ब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके क्या होंगे, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब की एक्सरसाइज ए। ठीक है ना। तो आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी होती क्या है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी तीन प्रकार की होती है। कितनी होती है आपकी? तीन प्रकार की होती है। ये आपकी कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। तो फर्स्ट तो आपकी क्या आता है, वह जीर्ण आता है। फर्स्ट आपका जीर्ण आता है। सेकंड आपका पार्टिसिपल आता है। और थर्ड आता है आपका इन्फिनिटिव। ठीक है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी होती है भाई? तीन प्रकार की होती है, जीर्ण, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव। ठीक है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं की जाती, ये सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ प्रेस के जो आपके रूल्स होते हैं उसके बारे में पता होगा। तभी आप इस वीडियो का आनंद ले पाएंगे और आपको ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएंगे। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी होगी वो आपको मैं क्लियर करने की आपसे कोशिश करूंगा। ठीक है ना। चलते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। तो जो भी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बताता चलूंगा, आप उसे अगर एक आपके क्या बना लीजिए, एक आप डाउट की कॉपी बना लीजिए, उसमें आप लिखते हुए चलेंगे। तो जब भी आपका एग्जाम नजदीक होगा तो आप तुरंत उसे क्या करते हैं, तुरंत रिमाइंड कर सकते हैं आपने जहाँ पर ये क्विक रूल लिखे हुए। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है। अ टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स। यानी टीचर्स को मदद करनी चाहिए स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, जिसने आपको पता है, जिसने आपको रूल याद होंगे तो आप उसे क्विक देखते ही आप इसे सोल्व कर दोगे। लेकिन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी भी आपको है, इसमें दो तीन वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या चीज आपकी ये वाली है। जैसे आपका क्या है, आपको दी जाएगा भाई, मेक सी नो वॉच फील हियर हेल्प। ठीक है ना। ये कुछ ऐसी आपकी वर्ब हैं जो कभी भी अगर एक्टिव में यूज होगी तो इनके बाद जो आएगा आपका क्या आएगा भाई, बेर इन्फिनिटी आएगा। बेर इन्फिनिटी क्या होता है तो आपका बता दूं, इनके बाद क्या आएगा आपका, इन सब के बाद जो आएगा आपका, इनके बाद आएगा आपका बेर इन्फिनिटी। बेर इन्फिनिटी। बेर इन्फिनिटी क्या होता है? बेर इन्फिनिटी सीधा होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेर इन्फिनिटी। ठीक है ना। किसके बाद मैंने बताया कब आएगा, ये आएगा आपका एक्टिव में। ठीक है। मैंने बताया आपको, अगर कभी भी आपको सेंटेंस में ये दिख जाए, मेक शी नो वॉच फील हियर है, और इनके बाद क्या है, इनके बाद हमेशा बेर इन्फिनिटी यूज होगा। तो बेर इन्फिनिटी क्या होता है आपका? बेर इन्फिनिटी होता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। तो ये कब यूज होगा? ये होगा आपका एक्टिव में। अगर पैसिव में है तो पैसिव में आप क्या यूज कर सकते हैं इनके बाद में? पैसिव में इनके बाद आप क्या यूज कर सकते हो? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कभी भी आपको मेक शी नो वॉच फील हियर हेल्प, आपको ये एक्टिव में दिख जाएंगे। अगर ये कभी भी आपको एक्टिव में दिख जाएंगे तो इनके बाद क्या आएगी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट टू। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसे हम क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। अगर ये आपको पैसिव में दिए ये सारी वर्ब, मेक शी नो वॉच फील हियर हेल्प, तो अगर पैसिव में दिए तो इनके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, टीचर को हेल्प करनी चाहिए किसकी? स्टूडेंट्स की। किसके लिए? उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करनी चाहिए। अब मदद किसको करनी चाहिए? टीचर्स को। अब एक्टिव पैसिव का हम पता कैसे लेंगे? आपका सेंटेंस एक्टिव में है पैसिव में है, अगर सब्जेक्ट आपका वर्ब से पहले दिया हुआ है तो वो क्या होगा, आपका एक्टिव होगा। अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब के बाद दिया हुआ है तो आपका पैसिव मिल जाएगा। तो आपने देखा इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? टीचर है। टीचर आपको क्या दिया हुआ? वर्ब से पहले दिया है, यानी सेंटेंस एक्टिव में है। तो आपको पता लग गया इसमें क्या आ रहा है आपका? हेल्प आ रहा है।
जब हेल्प आपकी क्या होती है भाई, एक्टिव में होती है, तो अपने बात क्या लेती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो आपने देखा भाई हेल्प के अकॉर्डिंग इसके बाद क्या आ रहा है, बेर इंफिनिटी आना चाहिए, जबकि आपने क्या यूज करा हुआ है भाई, जबकि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करा हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हेल्प की वजह से क्या आएगा, जब ये एक्टिव में है तो अपने पास वेर इनफिनिट लगेगा विदाउट टू, यानी स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा, आपका टू डिलीट हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा द टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स सोल्व देयर प्रॉब्लम। सही में है बच्चों, आपको मैंने बताया कि आपको कभी भी ये आपकी जो आपकी मैंने वर्ब लिखवाई है, ये आपको कभी भी एक्टिव में दिख जाए, एक्टिव सेंटेंस में दिख जाए, तो इनके बाद क्या यूज होगा भाई, आपका बेर इन्फिनिटी यूज होगा। बेर इन्फिनिटी क्या होता है, विदाउट टू, यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए थी यहाँ पर, जबकि इन्फिनिटी यूज करा हुआ फ्रेंड, तो टू डिलीट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा सोल्व, आ जाएगा स्टूडेंट सोल्व। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। ठीक है, मैंने इसलिए पहले वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले बताया, जिसको आपको रूल्स पता होंगे उसको वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा। अगर जिसे भी थोड़ा बहुत नहीं पता, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजें आपको बताता चल रहा हूँ। जैसे ये वाला था आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ मैं हेल्प बता करके, हेल्प जब भी दिख जाएगा आपको क्या करना है, टू डिलीट करना है। लेकिन मैंने क्या कहा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी भाई आपके सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा, तो मैंने क्या करा, उनकी वजह से आपको क्विक नोट्स बनवा दिए कि कभी भी आपको ये वर्ब आपको एक्टिव में दिख जाएंगी, तो इनके बाद आपका विदाउट टू आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए बताता चल रहा हूँ, तो क्विक नोट्स में आपको बनवाता चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, इसे बोला हिज एम इज नो मोर देन टू यूज अनफेयर मींस टू अटेन सक्सेस। अब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको ये क्लोज दिख जाएगी नो मोर देन, ये एक आपकी फ्रेज है। क्या है, आपकी फ्रेज है, ये फ्रेज, ये आपकी फ्रेज है, इसमें कोई रूल नहीं है। जब फ्रेज आएगी तो अपने बात यह कह लेती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है बस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, विदाउट। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जो ये थी आपकी फ्रेज है नो मोर देन, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पेयरिंग फिफ्टी आएगा। जब नो मोर देन देखा, आपने देखा यहाँ पर टू यूज लिखा हुआ है, ये क्या आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव में क्या यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी स्क्रीन के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टू डिलीट हो जाएगा, बस टू डिलीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हिज एम इज his aim is no more than use unfair means attain success in life। ये आपको फ्रेज याद रखने, नो मोर देन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें बोला ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद अ व्यू रो मटेरियल। अब आपको मैं बता दूं भाई आपको, ठीक है, अगर कभी भी आपको ये फ्रेज दिख जाए, क्या फ्रेज दिख जाए भाई, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है भाई, लुक फॉरवर्ड टू दिख जाए, बी यूज टू दिख जाए, विद अ व्यू टू दिख जाए, या बी एडिक्ट टू दिख जाए, या बी गिवन टू दिख जाए, या टेकन टू दिख जाए, या बी इंक्लाइन टू दिख जाए। यहाँ पर बी क्या होती है आपकी, इज आर एम वॉज वर्ब की पैसिव में फॉर्म होती है, तो बी आपकी किसकी फॉर्म है, इज आर एम वॉज वर्ब की फॉर्म हो सकती है। तो मैंने बताया, अगर आप कभी भी आपको सेंटेंस में लुक फॉरवर्ड टू दिख जाए, बी यूज टू दिख जाए, विद अ व्यू टू दिख जाए, बी एडिक्ट टू दिख जाए, बी गिवन टू दिख जाए, या बी टेकन टू, या बी इंक्लाइन टू, कभी भी आपको ये दिख जाए, तो इनके बाद जो आएगा ना, क्या आएगा, इनके बाद जो है सबके बाद जीरन आएगा। और जीरन क्या होता है, जीरन होता है वर्ब प्लस आईएनजी। जीरन क्या होता है आपका, तो जीरन होता है आपका वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है सारी क्लासेस में, जो हमने बैचेस चला रखे हैं इंग्लिश के, उसमें मैं आपको बताया जीरन क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। जीरन क्या होता है, नाउन से बना, क्या होता है आपका, नाउन से बनी वर्ब होती है। तो ये आपको ये लिखनी नहीं है भाई। चलते हैं भाई आपके नेक्स्ट, जो हमारे क्वेश्चन था, क्वेश्चन थोड़ा कौन सा था आपका, ये वाला फोर्थ, ये आपको ये था, ये वाला फोर्थ वाला। अब आपको इसमें बोला ही गोज टू एवरी संडे। अब आपने देखा इसमें क्या आ रहा है, विद अ व्यू आ रहा है, विद विद अ व्यू। तो मैंने बताया था आपको, अगर विद अ व्यू का आपको फ्रेज सेंटेंस में दिख जाए, तो उसके बाद क्या आएगा, आपकी जीरन आएगा, जीरन का तो वर्ब प्लस आएगा। तो आप क्या दिया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म भी है इसके बाद, तो हमें जीरन यूज करना पड़ेगा। तो जीरन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, आईएनजी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो क्या जाएगा, बी बाइंग, ये बन जाएगा बाइंग। तो आएगा ही गोज एवरी संडे टू दिल्ली विद अ व्यू टू बाइंग रॉ मटेरियल। समझ में आ गया, मैंने आपको जो फ्रेज अभी दिखाई थी इसमें,
वो हम क्या करेंगे क्लास की उसमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लेना अगर आपकी किसी की लिखने की इच्छा नहीं हो। तो विदाउट यू के बाद क्या आएगा आपका जेरेंट आएगा। जेरेंट क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। यहाँ बाई क्या है, बाई की फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, बाइंग, ये आपका नॉन वो बन जाएगा जेरेंट। तो बन जाएगा विद अ व्यू टू बाइंग रॉ मटेरियल। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ वाला इसमें बोला द टीचर आस्क्ड देम टू स्टॉप राइट एज सून एज द बेल रैंग। हमेशा ध्यान रखना जेरेंट का यूज हम क्या करते हैं, जब कभी जब कभी मेन वर्ब के बाद ना की सेंस, ना की सेंस आए, तो मेन वर्ब के बाद जीर्ण क्या करते हैं, जीर्ण का यूज करते हैं। मैंने आपको क्या लिखवाया है, मैंने आपको बताया जब कभी भी आपको मेन वर्ब के बाद ना की सेंस आए तो उस मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, आपका जीर्ण आएगा। जीर्ण क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपने देखा टीचर ने कहा, क्या कहा, जैसे ही घंटी बजेगी आप क्या करते हैं, लिखना बंद कर देना। एज सुन एज बेल रैंग, यानी जैसे ही घंटी बजेगी आप क्या करते हैं, स्टॉप राइटिंग, यानी लिखना बंद कर देना। तो आपने देखा क्या बंद करना, आपको लिखना। तो इसमें क्या है भाई, आपकी ना की सेंस जनरेट हो रही है। मैंने बताया था अगर मेन वर्ब के बाद आपकी ना की सेंस जनरेट हो रही हो तो उसके बाद आपका जीरंड यूज करते हैं। तो आपने क्या देखा भाई, जब टीचर ने कहा कि जैसे ही घंटी बजे आपको क्या करना है, लिखना बंद कर देना है, यानी ना की सेंस जनरेट हो रही है। तो हमें पता लग गया। तो मेन वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, आस्क। तो ये राइटिंग जो लिखा हुआ है, राइटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राइटिंग। क्या आएगा भाई, राइटिंग। ठीक है, राइटिंग क्यों है, क्योंकि मैंने बताया आपको यदि मेन वर्ब के बाद आपकी ना की सेंस जनरेट हो रही हो तो क्या करते हैं हम, तो उस केस में हम जी का यूज करते हैं। तो देम टू स्टॉप राइटिंग। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप छोटी छोटी बातें लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो एक आप क्या करें, आप एक इंग्लिश से डाउट रिलेटेड एक आप क्या बना दें, कॉपी बना लीजिए। जब भी आपका क्या होगा, एग्जाम पास में आएगा तो आप उसे क्विक रिवीजन की तरह देख सकते हैं। आपको पूरे नोट्स खंगालने की क्या पड़ेगी भी, जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको इन्फिनिटी वो नॉन फाइनाइट वर्ड में कितने डाउट होंगे वो आपको जितनी भी क्लासेस होंगी इससे रिलेटेड हम उसे सारी में आपको डिस्कस कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट देखा उसके सारे रूल्स पढ़े, आपको क्विक रीजन हो जाए। ऐसे ही आपका वर्क का करवाया था हमने। अब ये आपका आ जाएगा, सी कांट हेल्प टू विजिट हर सिस्टर एवरी संडे। अब हमेशा ध्यान रखना है, हेल्प कांट हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है। अब यहाँ पर जो फ्रेज हुई है, एक फ्रेज है कांट हेल्प, इसका मतलब आपके बस की नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, आपको टू दिखा और उसके विजिट के बाद आप यहाँ पर टू रिमूव कर लो। ठीक है ना, तो मैंने बताया यहाँ पर जो हेल्प यूज हुई है, कांट हेल्प एक फ्रेज है, यहाँ पर हेल्प यूज नहीं हुई है सिंगल। कांट हेल्प एक पूरी क्या है आपकी फ्रेज है। जब भी आपकी कांट हेल्प क्या है, फ्रेज है, तो अपने बाद क्या लेती है, तो कांट हेल्प अपने बाद वर्ब प्लस आएंगे यानी जीरन लेती है, जीरन। तो आपने देखा कांट हेल्प टू, तो आपकी विजिट आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा विजिटिंग। विजिटिंग किस लिए आएगा, क्योंकि मैंने बताया कांट हेल्प टू क्या है, अपना आप में एक फ्रेज है। जैसे आपकी कौन सी आएगी भाई, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू वाली मैंने बताई है, विद अ व्यू टू बी अडिक्ट टू, बी अडिक्ट टू। मैंने ये वो फ्रेजेस आपकी दिखाई थी अभी। तो इनके बाद क्या था, आपका जीरन आता है। इसी प्रकार आपकी एक फ्रेज है कांट हेल्प टू, इसके बाद भी आपका जीरन आता है, तो विजिट की जगह विजिटिंग आएगा। तो ये बन जाएगा, सी कांट हेल्प टू विजिटिंग हर सिस्टर एवरी संडे। यहाँ पर कांट हेल्प टू का मतलब होता है आपके बस की नहीं है। यहाँ कांट हेल्प का मतलब ये नहीं कि आप मदद नहीं कर सकते। अब आगे वाले देखें, ही इज रिच टुडे बट ही अपीयर्स टू बी पुअर इन द पास्ट। अपीयर, अब इसमें क्या कर रहा है, वह क्या दिख रहा है भाई, आज तो अमीर दिख रहा है, लेकिन वो क्या था, वो आपका
पास्ट में क्या था, वो गरीब था। तो अब आप इसमें देखेंगे भाई, पास्ट में जो था गरीब दिखने का काम क्या है भाई, हो चुका है। गरीब दिखने क्या क्या काम है भाई, हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना भाई कि हम किसका यूज करते हैं, अगर काम हो चुका है या हो चुका था तो हम किसका यूज करते हैं भाई, वो पार्टिसिपल का यूज करते हैं। कौन से पार्टिसिपल का, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया आपको परफेक्ट पार्टिसिपल, फिर इन्फिनिटी आएगा, यह आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट इन्फिनिटी, प्रेजेंट इन्फिनिटी। तब एक्टिव में आती है टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरी आती है आपकी टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड। ठीक है, तो ये वाली तो आपकी आती है पैसिव में, और ये वाली आती है आपकी एक्टिव में। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम कब करते हैं, काम हो चुका या काम हो चुका था। ठीक है, मैंने बताया आपको प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी आएगा सॉरी। आपको मैंने बताया इसमें लिखा प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज हम तब कब करते हैं जब काम हो चुका है या काम हो चुका था, यानी काम वर्क डन बाय, यानी काम क्या है, काम हो चुका है पूरा। काम क्या है, काम हो चुका है। तो जब हमारा काम हो चुका है तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज करते हैं। अगर एक्टिव में है, एक्टिव में है तो इसके बाद क्या था, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर आपका पैसिव में है, पैसिव में है तो क्या था आपका टू, टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपने देखा दिखने का काम क्या था, आपने देखा एक्टिव है पैसिव, तो आपने देखा आपका सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कौन है आपका, ही क्या वर्ब से पहला आ रहा है, यानी सेंटेंस एक्टिव में है। तो आपने देखा जब उसका गरीब दिखने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो बनेगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी में। अब बनेगा किसमें, एक्टिव में है, पैसिव में। तो आपने देखा सेंटेंस किसमें है भाई, एक्टिव में है। तो ये आपने देखा, ये क्या हो जाएगा, टू भी आपका डिलीट हो जाएगा, और टू बी के बाद क्या आ जाएगा, एक्टिव में तो जाएगा टू प्लस कितना आएगा भाई, हैव, टू है। और थर्ड फॉर्म किसकी आएगी भाई, बी, बी की थर्ड फॉर्म कितनी आएगी, बी, ये आ जाएगी बी। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ही इज रिच टुडे बट ही अपीयर्स टू हैव बीन पुअर इन द पास्ट, यानी अब वह है अमीर दिख रहा है, जबकि वह पास्ट में कैसे दिखता था, पास्ट में आपको गरीब दिखता था, यानी पुअर दिखता था। तो मैंने बताया अगर काम हो चुका है या हो चुका था, यानी वर्क डन बाय, यानी काम हो चुका है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एक्टिव में इसके बाद टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और पैसिव में टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सेंटेंस एक्टिव में है तो हमें क्या लगाना पड़ा, टू बी को डिलीट कर हमें क्या यूज करना, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 18th वाला इसमें, द साइंटिस्ट क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड एड्स एंड द मेडिसिन विल बी पुट ऑन द सिल्वर। यानी आप मुझे बताइए, जो डिस्कवर करने का, जो एड्स की दवाई है उसका जो डिस्कवर करने का काम है वो तो हो चुका है अभी। मैंने क्या बताया, अब उसने क्या करा, साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है, तो यानी काम तो हो चुका है। जब काम हो चुका है या हो चुका था तो सेंटेंस किस में बनता है आपका, यानी क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी पे। आपका यार प्रीवियस क्वेश्चन ये था कि काम हो चुका है या हो चुका था तो किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का। एक्टिव में है तो वर्ब, टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव में तो टू हैव बीन थर्ड फॉर्म आती है। तो आपने देखा जो आपको क्या काम हुआ है, काम जो हुआ है एड्स का क्योर करने का, यानी जो एड्स का इलाज है उसको क्या कर लिया साइंटिस्ट ने, क्या कर लिया, उसे डिस्कवर कर लिया है, यानी काम तो हो चुका है। जब काम हो चुका है आपने देख किसने करा भाई, साइंटिस्ट ने। और ये आपको क्या वर्ब से पहला आ रहा है तो ये एक्टिव सेंटेंस है, यानी आपको पता लग जाए क्योर। तो टू डिस्कवर नहीं आएगा, टू डिस्कवर डिलीट हो जाएगा, इसकी जगह आपको क्या आ जाएगा, एक्टिव में तो आ जाएगा टू हैव डिस्कवर्ड।
क्या जाएगा, टू हैव डिस्कवर्ड, यानी द साइंटिस्ट क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड क्योर एड्स एंड मेडिसिन विल बी पुट ऑन सेल वेरी सून। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर काम हो चुका है या हो चुका था, यानी काम हो चुका है, तो आप किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज करते हैं तो क्या आएगा, टू एक्टिव में आएगा टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव पैसिव में होता है टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये मैंने आपको रूल बताया हुआ, सारा स्मारो लिख के बताया हुआ, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि क्विक रीजन वाली आप क्या बना, एक रफ नोट्स बना लीजिए, उसमें अगर आप वो आपका क्या चला भाई, पहले वर्ब चला था तो वर्ब की सारी मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट रूल थे वो सारे लिखवा दिए। आप क्या चल रहा है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब चल रही है, तो इसे आप नॉन फाइनाइट वर्ब डालिए, फिर उसके रूल लिखते चलिए। इससे क्या होगा, जब भी आपका एग्जाम नजदीक होगा तो आप अगर आप पूरे नोट्स को खंगाल कर नहीं, आप क्या करेंगे, सिर्फ ये क्या करेंगे, क्विक क्विक रीजन वाला आप नोट्स क्या करेंगे, उसे रिविजन करेंगे, तो आपको एक एक चीजें रिमाइंड आ जाएगी विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब सी स्टार्टिंग टू क्राई व्हेन शी वाज अलोन, उसने क्या कर दिया, अब इसमें आप देखो, उसने रोना शुरू कर दिया था कब, जब वह घर पर अकेली थी, व्हेन शी वाज लेफ्ट अलोन, यानी जब उसे घर पर अकेला छोड़ दिया था। अब आप मुझे बताइए, वह रोना उसने उसने रोना स्टार्ट कर दिया था कब, जब उसे घर पर अकेला छोड़ दिया था। तो अब मैंने पहले बताया था फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में कि अगर कभी भी मेन वर्ब के बाद ना की सेंस जनरेट हो तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, जीरण का यूज करते हैं। तो अब इसमें सेंस क्या यूज हो रही है, उसने रोना, उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, यानी आपको ना की साइंस आ रही है ना, रोना टू क्राई, जब उसने रोना स्टार्ट कर दिया था, तो आपको पता है प्रेजेंट इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, आपका जीरण आएगा। जीरण क्या होता है, वर्क प्लस आईएनजी, जीरण क्या होता है आपका, वर्क प्लस आईएनजी, तो ये बन जाएगा आपका क्राइम, क्या बन जाएगा, क्राइम। तो इसमें बोला है सी स्टार्टिंग क्राइम व्हेन सी वाज लेफ्ट अलोन, क्योंकि आपको मेन वर्ब के बाद कभी भी ना के सेंस जनरेट आ जाए तो उसमें उस सेंटेंस में क्या आएगा आपका, उस सेंटेंस में जीरण का यूज करते हैं, जबकि यहाँ क्या यूज हुआ था आपका, प्रेजेंट इंफिनिटी यूज हुआ था। आगे वाले पे चलते हैं, आपका 10th वाले में, शी डिड नॉट डेयर, अब डेयर क्या है आपका, ये ध्यान रखें, डेयर एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन, यानी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि विदाउट परमिशन उसके रूम में चली जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, डेयर जो है आपका, ये मैंने आपको क्लास लेक्चर्स में बताया हुआ है कि डेयर आपका मोडाल से भी वो ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना मेन वर्ब, अगर जब ये मेन वर्ब होगी और जब ये क्या होगी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, तो पता कैसे लगेगा, अगर नोट के बाद आएगा, नोट के बाद तो मेन वर्ब है, नोट से पहले आएगा तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और जब मेन वर्ब है तो बाद बाद क्या लेता है अपना, बाद लेता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाद क्या लेता है अपने, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, ये मैंने क्लासेस में पूरा इसका नीट डेयर का पूरा क्लासिफिकेशन बताया हुआ है कि कब ये आपका मेन वर्ब है और कब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आपने देखा सी डिड नॉट डेयर, अब डेयर आया हुआ है, अब आपको पता करना है, अब यहाँ पर सी देख कर यहाँ पर ऐसे ये साइड में कर देना, ठीक है ना, यहाँ पर वर्ड सिंगुलर लेकिन इसमें वो तो लगेगा, लेकिन इससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है ना, तो सी डिड नॉट डेयर, आपने देखा नोट से पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। तो आपने देखा भाई डेयर जो है नोट के बाद आ रहा है, जब नोट के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, नोट के बाद आ रहा है तो मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब है तो अपने बाद क्या लेता है भाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो आपको देखा सिर्फ एंटर लिखा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि हमें क्या चाहिए, जब मेन वर्ब होती है डेयर तो हमें उसके बाद क्या चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें टू एंटर करना पड़ेगा, इंसर्ट टू एंटर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सी डिड नॉट डेयर टू एंटर, सॉरी आ रहा है, ठीक है, क्या आएगा, तो आपको आ जाएगा सी डिड नॉट डेयर टू एंटर द रूम विदाउट हिज परमिशन। मैंने आपको बताया डेयर आपकी मेन वर्ब भी होती है और ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, तो पता कैसे लगे कि मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, जब मेन वर्ब है तो नोट के बाद आएगी और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो नोट से पहले आएगी और बाद क्या लेगी, इसके बाद क्या लेगी, अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। तो आपने देखा भाई नोट के बाद आ रहा है यानी मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी तो आपने देखा
अपनी बात क्या लेगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, आपने देखा फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ, तो यहाँ क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, टू, तो आपको मिल जाएगा नो डेयर टू एंटर द टू। ठीक है, आगे वाले पे चलते हैं। 10th वाला, इसमें यू शुड ए, अब इसमें आप देख लीजिए 11th वाले में, इसमें भी आपको मैं लिख के लाया हूँ आपको, जिससे आपको क्या होगा, किसी तरह कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब आपको ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आपको ये लिखा, अगर आपको कभी श्योर, कॉन्फिडेंट, प्राउड, अवेयर, बिवेयर, अफ्रेड, सेक्रेड, सस्पिशियस, अगर कभी भी आपको ये वर्ड दिख जाए, तो इनके बाद जो आएगी आपका ऑफ आएगा, डेफिनेट प्रीपोजिशन है ऑफ, इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ये अपने साथ ऑफ लेते हैं। और फिर जब ये आप कॉम्बिनेशन इनके बाद क्या लेता है, जीरन लेता है, मैंने आपको बताया, श्योर, कॉन्फिडेंट, प्राउड, अवेयर, बिवेयर, अफ्रेड, स्केर्ड, सस्पिशियस, अपने बाद क्या, अपने बाद डेफिनेट डेफिनेट प्रीपोजिशन लेते हैं ऑफ, और क्या लेते हैं, फिर इनके बाद जीरन आता है। फिर ऐसे ही आपका आ जाएगा भाई, सक्सीड, इंटरेस्टेड, हेजिटेट, रिवील, इनके बाद क्या आता है, आपकी डेफिनेट प्रीपोजिशन इन आती है और जीरन आता है। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसा प्रोहिबिशन आ जाएगा, बैनिश आ जाएगा, ऑब्स्टिन आ जाएगा, रिफ्रेन आ जाएगा, इनके बाद डेफिनेट प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है और फिर जीरन आता है। आगे वाले पे देखिए, ये मैं सारे लिख के लाया हूँ, जो डेफिनेट प्रोफेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या होगी, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाएगा कील, प्राइड, डिपेंड, बैंड, कॉन्ग्रेचुलेट, इंसिस्ट, इनके बाद क्या आता है भाई, ऑन आती है प्रीपोजिशन, और जीरन आता है, जीरन तो सबके पास आएगा। फिर आपने देखा एम आएगा, मोक, सरप्राइज, अमेज, इनके बाद क्या आता है आपका, प्रीपोजिशन एट आती है और जीरन आता है। तो अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, हमारा एम आया हुआ है, क्या आया हुआ है, एम आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कौन सा था हमारा, ये एम आया हुआ है, एम आया हुआ है, तो हमें पता है एम के बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, एम के बाद हमें डेफिनेट प्रोपोजिशन चाहिए, एट आएगा, क्योंकि हमारे प्रोपोजिशन एट आएगा। फिर उसके बाद जीरो चाहिए, अचीविंग, अचीविंग नहीं आएगा, आएगा अचीविंग आएगा, अचीविंग आएगा। ठीक है ना, तो यू शुड ऑलवेज एम एट अचीविंग हायर गोल्स टू सक्सीड, ये मैंने आपको लिखवाया, ये रहा। कहा आपको ये रहा, ये एम आएगा, एम के बाद हमने क्या करा भाई, एट का यूज करा, फिर जीरो का यूज करा। ठीक है ना, तो आपका ये मैंने इसमें एरर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, तो एम के बाद क्या आएगा आपका, एट आएगा, एट यूज आएगा, फिर उसके बाद अचीव नहीं आएगा, अचीविंग आएगा, जीरो। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अन्ना शी वॉज कॉन्फिडेंट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यानी वो क्या कॉन्फिडेंट है एग्जाम को क्वालिफिकेशन करने के लिए। अब आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, जब आपको सारी वर्ब याद हो जाएंगी ये वाली जो भी आपको लिखी हुई है, तो आपको देख तो समझ आया कि आप कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी क्या प्रिपरेशन आएगी, और उसके बाद क्या जीरण आएगा। तो कॉन्फिडेंट में दिखाई दे आपकी क्या आ रही है अभी, तो आपका ये लिखा है कॉन्फिडेंट, इसमें नहीं आपका क्या है कॉन्फिडेंट, ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है। तो कॉन्फिडेंट के बाद क्या आएगा आपका, ऑफ आएगा और आपका जीएल आएगा। ठीक है, मैं साथ साथ दिखाता चलो जिसको आप कह रहे हो रिमाइंड रहे। कॉन्फिडेंट है भाई, कॉन्फिडेंट के बाद क्या आएगा आपका, टू नहीं आएगा, ऑफ आएगा, तो हमने ऑफ लगा दिया। अब ऑफ के बाद क्वालिफाई नहीं आएगा, क्या है क्वालिफाइंग आएगा, क्योंकि जीएल यूज करना है। क्या आएगा भाई, क्वालिफाइंग आएगा। कॉन्फिडेंट के वजह से अपनी डेफिनेट प्रीपोजिशन ली भाई ऑफ, और फिर क्या बन गया आपकी एक फ्रेज बनी कॉन्फिडेंट ऑफ, और अपने बाद क्या लगे, जीएल लेगा, क्वालिफाइंग आ जाएगा। आगे वाले पे चलते हैं। 13th वाले पे समझ लो, द सिविलियंस वर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द शूटिंग कंपटीशन इन द मिलिट्री एरिया। अब आपको देखो इसमें क्या रहा है, आपका प्रोहिबिटेड आ रहा है। ठीक है, नॉन फाइनल वर्ब में ज्यादातर यूज क्या था आपकी, डेफिनेट प्रोपोजिशन आएगी, आपको कुछ प्रोपोजिशन दे देंगे, उसके बाद आपको बोलेगा कि इसके बाद जीरन आएगा, पार्टिसिपेट आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा वर्ग की तरह आपको एरर ढूंढने की जरूरत नहीं। अब आपको प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन। जब प्रोहिबिशन लिखा हो तो इसके बाद क्या आएगी, प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगी, और आपका जीरन आएगा। तो आपने देखा भाई, ये आपका क्या यूज है भाई, कॉन्फिडेंट, ये आपका लिखा था प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन के बाद क्या आएगा, आपकी वर्ब टू यूज नहीं होती, क्या यूज होता है आपका, फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, क्या यूज होता है आपका, अटेंडिंग, क्योंकि जीरन यूज होता है भाई।
तो ये बन जाएगा आपका द सिविलियंस वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग द शूटिंग कंपटीशन। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं, आपको एक डेफिनेट चीज दी है, उसके बाद डेफिनेट चीज आएगी, अगर याद है तो क्वेश्चन होएगा, नहीं होएगा तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें लास्ट नाइट शी इंटेंडेड टू हैव लेफ्ट, यानी उसने कल रात क्या कर लिया था, कल रात उसने जाने का इरादा कर लिया था। शी इंटेंडेड टू हैव लेफ्ट, यानी इसका मतलब कल रात उसने जाने का इरादा कर लिया था, कल रात इरादा कर लिया था, लेकिन वो क्या है भाई, गई नहीं, यानी काम जो है आपका होना था, और उसने क्या करा, कल रात उसने सिर्फ क्या करा, इरादा करा था, लेकिन वो गई नहीं। जब आपको पता है काम होना था या हुआ नहीं, यानी काम हुआ नहीं है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट इन्फिनिटी का, सॉरी प्रेजेंट इन्फिनिटी का यूज करते हैं। प्रेजेंट इन्फिनिटी क्या होता है आपका, एक्टिव में बता दो भाई, अगर एक्टिव में है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर पैसिव में है, पैसिव में आएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने बताया आपको एक प्रेजेंट इन्फिनिटी कब यूज करते हैं, काम होना था या होना है, यानी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने बताया आपको प्रेजेंट इन्फिनिटी का यूज क्या करते हैं हम, जब काम होना है या होना था। अब आपको मैंने दोनों कंफ्यूजन डिलीट करवा वो क्लियर करवा दूं कि प्रेजेंट इन्फिनिटी और प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज हम कब करते हैं। तो प्रेजेंट इन्फिनिटी का यूज हम कब करते हैं, जब काम होना है या होना था, यानी अभी हुआ नहीं है। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का यूज हम कब करते हैं, जब काम हो चुका है या हो चुका था, यानी काम हो चुका है या हो चुका था, यानी काम हो चुका है, तो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी। अगर काम होना है या होना था, यानी काम अभी हुआ नहीं है, तो आएगा प्रेजेंट इन्फिनिटी। तो आप बताइए उसने क्या करा था, सिर्फ लास्ट नाइट यानी कल रात उसने जाने का इरादा किया था, यानी वो गई नहीं है अभी, सिर्फ क्या करा, इरादा करा था। तो अब क्या है भाई, आपका एक्टिव में है सी इंटेंडेड, तो एक्टिव में है तो कितना आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपने देखा लिखा टू हैव लेफ्ट लिखा हुआ है, क्या यूज हुआ आपका, परफेक्ट यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगा, तो आएगा टू आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगी, लीव आएगी। तो क्या बन जाएगा, लास्ट नाइट शी इंटेंडेड टू लीव। ठीक है ना, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्या, लास्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको भी दोबारा रिमाइंड करवा दूं थोड़ी थोड़ी चीजें कि परफेक्ट इन्फिनिटी प्रेजेंट इन्फिनिटी का यूज हम कब करते हैं भाई, प्रेजेंट इन्फिनिटी का यूज हम कब करते हैं, काम होना है या होना था, यानी हुआ नहीं है, तो हम तब यूज करते हैं। ये इसकी दोनों चीजें लिखी, एक्टिव में क्या आएगा और पैसिव में क्या आएगा। अब आएगा काम हो चुका है या हो चुका था, यानी काम हो चुका है या हो चुका था, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो हम किसका यूज करते हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी का। वो मैंने बताया एक्टिव में क्या आता है, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट इन्फिनिटी में, और पैसिव में आती है टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड क्या होते थे क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने आपको ही प्रैक्टिस करवा दी। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, आप अपने डाउट हमें कमेंट में बताते चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, आपके डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे आपको कोई एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन ना बनी रहेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतने ही कुछ और के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।